हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 11वीं क्लास के बच्चों के साथ। मुझे लगता है कि आप जो है वो फॉलो करते हैं। हम क्या यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो आप इसे फॉलो कर रहे होंगे। आप इसको बार बार सुनिए। अगर आपका एक्सेस है, आप यहाँ आपकी पहुँच है, तो आप इसको रिपीट वो जो है वो उसको सुनिए, तो आपको कंसेप्ट जो है जहाँ तक थोड़ा ख्याल है मेरा कि आप इसमें वो लर्न कर सकते हो। मैं इसे जो है वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप जो है इसको समझ पाए। तो आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक जो है वो लेजिस्लेचर सिस्टम जो है वो इन स्टेट्स एंड एट सेंट्रल लेवल। हमारा सिस्टम जो है हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं वो सिर्फ एक ही जगह के लिए नहीं, बल्कि हम इनको सेंटर के लिए और स्टेट्स के लिए अलग। तो हम एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए हम इलेक्ट करते हैं, और फिर हम मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो अब जो है हमने कल इसमें यूनियन पार्लियामेंट की बात की। पार्लियामेंट क्या होता है, यूनियन पार्लियामेंट क्या है, और ये यूनियन पार्लियामेंट कैसे है, किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें क्या है। जैसे हमने इसको इन डिटेल बात की हुई है कि जो हमारा पार्लियामेंट जो है, इट इज ए ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट which is meant, which took the responsibilities of making laws for the nations, and फिर जो है उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। मीन्स वो अकाउंटेबल होते हैं सिटीजन्स के सामने। फिर नेक्स्ट जो इसका हमने इसको डिस्कस किया था कि भाई केंद्र जो है वो हमारा सिस्टम है, पार्लियामेंट है, जिसमें 2 हाउसेस होते हैं और प्रेसिडेंट भी उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर लोकसभा को कैसे बनाया जाता है, राज्यसभा को कैसे बनाया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं, हमने देख लिया, उसको डिस्कस कर लिया है कि व्हाट वर how the Lok Sabha and the Rajya Sabha is formed, how they are the members are elected. We have discussed them in detail, but today we will discuss the how the members of Lok Sabha and जो है वो they are elected, and what were the qualification, what are the criteria on the basis of which the citizen or the individual is eligible for becoming a member of Lok Sabha. Lok Sabha is also known as a lower house, first house इसको बोलते हैं, जो हमारे लिए जिनको हम चुनते हैं और उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसकी एलिजिबिलिटीज होती हैं कि वो कैसे होना चाहिए, कि कोई भी हो सकता है या क्या है। तो उनको हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि क्वालिफिकेशन ऑफ member of Lok Sabha। तो जो भी member who like to become a member of parliament, what were the qualification, what are the qualifications which are necessary, जो होनी चाहिए, कौन से ऐसी चीजों का होना लाजमी है जो उस आदमी के लिए, जो सिटीजन के लिए जरूरी है, नेसेसरी है कि वो जो है लोकसभा का मेंबर बन सके। तो नंबर 1 जो है, he should be a citizen of India, citizen of India। नंबर 1 जो है, the person who like to become a member of Lok Sabha must be, should
बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 1 जो है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। तो उसी सूरत में, उसी हिसाब से वो इसका लोकसभा का, हमारी पार्लियामेंट का, लोअर हाउस का वो जो है बन सकता है मेंबर। नेक्स्ट जो है उसने नेक्स्ट जो है उसकी एज जो है, एज मस्ट नॉट बी लेस देन 35 years, 25 सॉरी, वो जो उसकी एज है तो 35 जो है वो राज्यसभा की है। तो यहाँ पे उसकी एज जो है, जो भी कैंडिडेट कंटेस्ट करेगा इलेक्शन या बनने के लिए जाएगा, उसकी एज जो है मस्ट नॉट बी लेस देन 25 years of age। देन उसने, वो आदमी, he should not have hold any office of the prophet, he should not have hold any office of prophet। मतलब वो कहीं उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं, कहीं मींस कहीं उसका फैक्ट्री, कहीं वो कहीं इन सर्विस नहीं होना चाहिए। मींस अगर वो है तो फर्स्ट ये रिजाइन करे। कहीं उसका इतना जो है, कहीं इनकम का, कहीं उसकी आमदनी का जरिया कहीं भी कोई ऑफिस से तो नहीं ले रहा है, कहीं वो कहीं सर्विस तो नहीं कर रहा है। मींस हर एक को हक है, ये हक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा आईन जो है वो हमें एलो करता है कि हम क्या भी करें, लीगली कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम इसको रिजाइन करके मींस जा सकते हैं। ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहीं पे ये इंडियन गवर्नमेंट के तहत जो है वो कहीं काम तो नहीं कर रहा है, कहीं इसको इनकम, कहीं से पैसा तो नहीं ले रहा है। अगर ये ऐसा कर रहा है तो मींस उसको वो छोड़ना है। तो नेक्स्ट जो हो गया क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। तो देयर शुड नॉट बी एनी criminal case pending against the contesting candidate. A member, a citizen who like to become a member of Lok Sabha, there should not any pending criminal case against him in any court. मतलब कहीं किसी कोर्ट में कहीं पे वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कहीं उसकी प्रोसीडिंग्स जो है किसी कोर्ट में नहीं चलती हुई होनी चाहिए, मीन्स पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। इनके मींस अगर वो उस समय जब वो जाता है, तो हमने पीछे बात की थी कि पेपर्स को वो जो है ऑब्जर्व किया जाता है, पेपर्स की जांच पड़ताल की जाती है। सपोज अगर ऐसा होगा कि ये जो है कहीं पाया जाता है कि कोई केस इसके अगेंस्ट पेंडिंग है, तो उस सूरत में वो उसका रिजेक्शन हो जाता है, उनके पेपर जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इज नॉट अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। बट ऐसा है कि एलिजिबिलिटी है, he should be free from any court case, means उसके अगेंस्ट कोई कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। तो फिर वो कहीं क्रिमिनल भी नहीं होना चाहिए, मींस मे बी देयर इज नो एनी पेंडिंग केस इन एनी court, maybe there is no case in the pending, but he was criminal, he is criminal, कि उसने कहीं पे ऐसा किया है कि उसने कोई क्राइम किया था, या वो जो है वो अनसाउंड है, मींस वो उसका साउंड जो है लॉरिटिक है, उसका वो पागल है, उसका दिमाग जो है वो अनसाउंड है। अगर ऐसा है तो वो मेंबर जो है वो भी वो सिटीजन जो है वो कंटेस्ट नहीं कर सकता है, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता और ना ही वो मेंबर ऑफ लोकसभा बन सकता है। तो फिर जो है द लास्ट पॉइंट है कि ही शुड बी इनलिस्टेड, he should be enlisted in voter list। तो एक वोटर लिस्ट होती है जहां पे मींस he should be a voter of that
कॉन्स्टिट्यूंसी या उसमें या कहीं भी, मींस हम वो जो भी लड़ेगा, द सिटीजन हु लाइक टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोक सभा, ही शुड बी लिस्टेड इन द वोटर लिस्ट। वो कहीं न कहीं जो वोटर लिस्ट है हमारी, उस लिस्ट में इनलिस्ट होना चाहिए। मींस वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, उसने कहीं कोई इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कहीं ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई पेंडिंग केस नहीं होना चाहिए, वो मेंटली फिट होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, और जो है वो उस वोटर लिस्ट में होना चाहिए। These were the qualification of a person who like to become a member of लोक सभा। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये तो लोक सभा की थी, और राज्यसभा के लिए भी जो है, राज्यसभा जो है वो काउंसिल ऑफ द स्टेट, मींस दे आर इलेक्टेड टू, वो भी तो मेंबर हैं। इट मींस क्वालिफिकेशन तो उनकी भी होनी चाहिए। ये सेम जो है, थोड़ा सा आप इनको अगर समझ गए होंगे, एक छोटा सा फर्क होगा, एक बिल्कुल माइन्यूट, तभी हम इसको साथ में ही करेंगे, क्योंकि ज्यादा आप इसको लर्न कर सकते हैं। अभी हम इसकी लोकसभा की बात कर रहे थे, तो अब हम राज्यसभा की बात करेंगे। मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा तो मींस दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाउस ऑफ इल्डर्स भी बोला जाता है इसको, हमने इसको डिस्कस किया हुआ, हाउस ऑफ इल्डर्स या इसको अपर हाउस भी बोला जाता है। तो जो भी मेंबर जो है, जो भी इसके लिए इलेक्ट किया जाता है, जो इसको भी इसके लिए चुना जाता है, तो इसका अलग सा प्रोसेस है, इसको हमने डिटेल जो है डिस्कस किया हुआ है कि इसको कैसे चुना जाता है, इसको कौन नॉमिनेट करता है, कैसे क्या है। वी आर नॉट डीलिंग दिस टाइम विद दैट, उसके साथ हमें अभी नहीं करना है, लेकिन इस टाइम जो है, चूंकि हमारा बाइकैमरल लेजिस्लेचर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है हमारा लोक राज्यसभा, तो फिर इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज नेसेसरी फॉर वी दैट वी मस्ट नो the qualification of a citizen or a person who is a member of the Rajya Sabha। वो बंदा जो इसका मेंबर बनेगा या होगा, मींस उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, who is eligible to become that। तो वो जो है हम थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करेंगे, जैसे हमने उस पर बात की कि वो भी जो है वो सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। जिस तरह से मेंबर ऑफ लोकसभा जो है वो उसका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, मींस राज्यसभा का मेंबर भी, उसकी भी ये क्राइटेरिया, उसका भी एलिजिबिलिटी है कि वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब फर्क जो था कि वहां पे 25 एज थी, अब जो है वो 30 इयर्स एज जो है यहाँ पे जरूरी है, कि मतलब वो इंडिविजुअल, वो बंदा जो राज्यसभा का मेंबर होगा, he must attain the age of 30 years, means he must not be less than 30 years, 30 साल से कम नहीं होना चाहिए। और वही बंदा जो है इसके लिए, उधर जो था हमारे लोकसभा में, हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करते जाएंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। मींस अगर लोकसभा का मेंबर है वो 30, और डिफरेंसेस और साथ में सिमिलरिटीज का भी आपको पता चल सकता है। मींस उसकी एलिजिबिलिटी भी सिटीजन ऑफ इंडिया, और यहाँ राज्यसभा में भी मेंबर जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। लोकसभा का जो है उसमें जो है वो 25 इयर्स एज का होना लाजमी है, यहाँ पे इसमें राज्यसभा में 30 इयर्स का होना लाजमी है। फिर जो है वो उधर भी जो है उसमें भी था कि he should not hold any house of profit under the government of India, and here is the same, कि वो भी ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे
वो हाउस ऑफ प्रॉफिट उसका होल्ड नहीं करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, या इसके अंदर कहीं वो ऐसा कहीं इन्वॉल्व किया उसका, कहीं वहां से उस ऑफिस में उसकी ड्यूटी कहीं पे मींस उस डबल वो एम्प्लॉय मींस यहाँ पे मेंबर है तो उसका उसने होल्ड किया हुआ है उधर भी, और कोई कहीं सर्विस करता है कहीं उधर भी अपॉइंट है, मींस ऐसा नहीं होता है। तो सिंगल वो जो होगा इंडिपेंडेंट है तो मेंबर ऑफ राज्यसभा होगा। इशू नॉट बी ए क्रिमिनल और नॉमिनेटिंग, वो जो है अनसाउंड नहीं होना चाहिए, कहीं पागल नहीं होना चाहिए, मींस वो फिजिकली मेंटली सारा जो है वो मेंटली जो है मेंटली मींस ही मस्ट बी ए साउंड, ही मस्ट नॉट बी अनसाउंड, ही मस्ट नॉट बी लॉयल्टी, तो वो फिट होना चाहिए, कहीं क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ भी कहीं वो पेंडिंग्स नहीं होनी चाहिए प्रोसीडिंग किसी केस में। फिर जो है वो सारी क्वालिफिकेशंस उसमें होनी चाहिए विच आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने जो भी एलिजिबिलिटी जो भी सिस्टम जो भी इसके लिए क्वालिफिकेशंस रखी हैं वो सारी क्वालिफिकेशन को वो पोजेस करना चाहिए, मींस ऑल दोज वो जो है ऑल दोज इनको क्या बोलते हैं जो भी पार्लियामेंट ने डिटरमाइन जो भी क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी हुई है, जो भी तय किए हैं कि विच वर द क्वालिफिकेशन वर द एलिजिबिलिटीज क्या होना चाहिए कैसा होना चाहिए, जैसे पार्लियामेंट ने जो भी उसके लिए रखी है तो सारे वो इसमें होनी चाहिए, उसके अंदर वो सारा होना चाहिए जो हमारे पार्लियामेंट ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए रखा है, तो मींस वो सारे होने चाहिए। अब हम जो है वो थोड़ा सा बात कर लेंगे कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को कैसे चुना जाता है। अब इनमें जो है लोकसभा और राज्यसभा की बात आ गई है, सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी है, कहीं पे नहीं भी है। तो अब हम बात कर लेंगे कि जहां पे भी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं तो उनको कैसे चुना जाता है। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये जो मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वो कैसे चुने जाते हैं, तो इसको हमने इलेक्शन प्रोसेस में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ था, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, आपको दोबारा से रिमाइंड करना चाहूँगा कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जो है वो कैसे रिप्रेजेंट कैसे चुना जाता है। हमारी पूरी स्टेट को जो है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, असेंबली सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, तो असेंबली सेगमेंट्स बनाए गए हैं। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कंसर्निंग स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर उस एक जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज ए प्रोविजन दैट there is a universal adult franchise. Every individual who attains the age of 18 years should enjoy the universal adult franchise. Means जो भी citizen of India जो है जब भी वो 18 साल की एज को कंप्लीट करता है, मींस पहुंचता है एज ऑफ मैच्योरिटी विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसे ही वो उसको एज तक पहुंचता है तो फिर उसका एक वो एंजॉय करता है, वो इसका हक है कि वो अपना वोट किसको दे, किसको इलेक्ट करे, तो मींस वो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसके तहत हर मेंबर को चुना जाता है। तो हर जो है स्टेट, मैंने बोला जो स्टेट है दैट इज डिवाइडेड, पूरी स्टेट जो है इसको डिवाइड किया जाता है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो इनमें असेंबली सेगमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसको डिवाइड किया जाता है, और हर असेंबली सेगमेंट से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को चुना जाता है, और उस मेंबर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के
वोटर्स जो है वो उस मेंबर को चुनते हैं। तो फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, हर असेंबली सेगमेंट जो है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एक ही मेंबर को इलेक्ट करती है। मींस एक ही मेंबर एक असेंबली सेगमेंट से जो है वो चुना जाता है, और वो चुना जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। उसके लिए वोटिंग होती है, और हर सिटीजन, हर इंडिविजुअल irrespective of caste, color, creed, sex, location, who is invested in the voter list of a particular segment have a authority, they are authorized, they are allowed to go and cast their vote against their choice, जो भी उनका मर्जी के मुताबिक है, जिसको चाहे वो। और जो है वो सेक्रेट बैलेट पेपर होता है। अब इवन वोटिंग मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ईवीएम, तो उनमें जाके वो उसको एक कंपार्टमेंट होता है, तो कंपार्टमेंट में जाके वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाके और वहाँ पे सेक्रेट वो अपनी मर्जी से बगैर किसी प्रेशर के अपने वोट को जो है वो कास्ट करके और अपने मेंबर्स को चुनता है। तो फिर जो है ये हमारा सिस्टम जो था वो था कि हम कैसे मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो टॉपिक है, ये जो आज की डिस्कशन से ये बहुत हो गई और आपने इनको फॉलो किया होगा। तो नेक्स्ट लेके हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे।